प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत नंददास के भंवर गीत में संकलित 57, 58 और 59 जो पद संख्या है उसका व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पद संख्या 57 का मूल पाठ कि कोऊ कहे यह मधुप ज्ञान उल्टो ले आयो, और मुक्ति परे जो रसिक तिने फिर कर्म बतायो। वेद उपनिषद सार जो मोहन गुण गही लेत, तिनको आत्म शुद्ध करी फिर करी संता देत जोग चट सार में। इस पद के अंतर्गत गोपिकाएं जो हैं वो उद्धव की भर्त्सना करते हुए कह रही हैं कि हे उद्धव, बड़ा अजीब है कि जो व्यक्ति मुक्त हो चुके हैं उन मुक्त हुए व्यक्तियों को तुम फिर से जो है मुक्ति की उपासना करने की बात कर रहे हो। क्योंकि गोपिकाएं जो हैं वो तो कृष्ण का ही एक भाग है, एको अहम बहुश्याम, अर्थात जो रूप हमें दिखाई देता है कृष्ण का वो कृष्ण में है, राधा कृष्ण में समाई हुई है और कृष्ण राधा में समाये हुए हैं। दोनों में कोई पृथक नहीं है, दोनों एक ही हैं। कि कोऊ कहे यह मधुप, कि कोई ये कहने लगी कि ये मधुप यानी जो भंवरा है ज्ञान उल्टो ले आयो, ये तो उल्टा ही ज्ञान ले आया। उल्टा ज्ञान के ले आया कि मुक्ति परे जो रसिक, जो रसिक का अर्थात है जो रस की कामना करते हैं, जो रस से सिक्त हैं, रस से भरे हुए हैं, रस में डूबे हुए हैं, ऐसे रसिक जिनको भगवान का प्रेम रस प्राप्त हो चुका है और उस रस के प्राप्त होने के पश्चात वो अब कृष्ण में ही समाहित हो चुके हैं, उनको मुक्ति हो चुकी है। तिन्हें फिर कर्म बताओ, और उनको कह रहे हैं कि तुम कर्म करो। वेद उपनिषद सार जो मोहन गुण गही लेत, वेदों का उपनिषदों का ये सार है कि जो मोहन अर्थात कृष्ण के गुणों को ग्रहण कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। और ऐसे मुक्त हुए लोगों को जो पूर्णतः शुद्ध हैं, जिनकी आत्मा निर्मल हो चुकी है, तिनको आत्म शुद्ध करी, उन लोगों को फिर करी संथा देत। ऐसे लोग जो पूरी तरह से आत्म शुद्ध हो चुके हैं, ऐसे लोगों को तुम पुनः से संथा यानी ज्ञान प्राप्त करवाना चाह रहे हो, पढ़ाना चाह रहे हो योग चटसार में। ये जो तुम्हारी योग की जो पाठशाला है, उस पाठशाला के अंदर तुम उन व्यक्तियों को पुनः शिक्षित करना चाह रहे हो जो पहले से ही उस ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, जो बाद में प्राप्त होगा, अर्थात तुम्हारे योग ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात जो मुक्ति मिलेगी उस मुक्ति को वो पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। तो ऐसे तुम्हारा जो ज्ञान है ये तो किसी मतलब का ही नहीं है। कि कोऊ कहे सखी विश्व माही जेतिक हैं कारे, और कपट कोटि के परम कुटिल मानुष विश्वारे। एक शाम तन परस के जरत आज लो अंग, ता पाचे फिर मधुप यह लायो जोग भुजंग, कहा इनको दया। इस पद के अंतर्गत जो योग है उसको भुजंग यानी जो अत्यंत विषैला जो सर्प है उसकी संज्ञा देते हुए गोपिकाएं कह रही हैं कि कोऊ कहे सखी विश्व माही जेतिक हैं कारे। इस संपूर्ण विश्व में जितने भी काले दिखाई देते हैं, काले का अर्थात जिनका आचरण कपटपूर्ण है, जो मन से भी काले हैं और तन तो उनका काला काला है ही है, तो कपट कोटि के परम कुटिल मानुष, ऐसे जो लोग हैं जो कालिमा लिए हुए रहते हैं, वो मानुष विश्वारे, ये मनुष्य जो है वो विश्व का वार करते हैं, अर्थात विश्व को ग्रहण करके रखते हैं, और जब जब मौका मिलता है तब तब उस विश्व को उगलते हैं। ये परम कपटी हैं और ये तन से मन से हर तरह से काले हैं। एक शाम तन परस के, एक शाम के शरीर के स्पर्श से
जरत आज लो अंग, आज तक हमारा जो अंग है, हमारा जो कोमल अंग है, हम जो कोमलांगी हैं, हमारा जो अंग है, अंग प्रत्यंग एक शाम के संपर्क मात्र से हम आज इतनी दुखी हैं कि विरह की अग्नि में जल रही हैं। और तापा से फिर मधु पिए, और उसके बाद ये भौरा अर्थात उद्धव लायो जोग भुजंग, ये योग रूपी जो भुजंग यानी सर्प को यहाँ ले आया है। एक सर्प, एक कृष्ण के जो योग है उसकी अग्नि से तो हम अभी तक प्रताड़ित हैं, और दूसरी वाली जो अग्नि है, दूसरा वाला जो विष है, उसको ये ले आया है। कहाँ इनको दया, इनको किसी तरह की कोई दया भाव है ही नहीं। ये तो बहुत ही निर्लज्ज किस्म के लोग हैं कि को कहे रे मधुप कहे अनुरागी तुमको, कि कौन गुण धो जानी परम अचरज है हमको। कारो तन अतिपात की मुख पियरो जगनिंद, और गुण अवगुण सब आपने आप ही जान अलिंद, देख ले आरसी। किसी व्यक्ति को अपना जो है अक्ष देखना हो तो वो शीशे का प्रयोग करता है, क्योंकि शीशा जो है वो वास्तविक अर्थों में उसका जो अक्ष है, उसकी जो छवि है, उसको दिखाता है। तो गोपिकाएं कह रही हैं कि को कहे रे मधु, कि कोई एक गोपिका कहने लगे कि हे भंवर, हे उद्धव, क्योंकि उद्धव को ही सुनाया जा रहा है, भंवरा तो एक प्रतीक है। अनुरागी तुमको, तुमको पता नहीं कैसे लोग अनुरागी कहते हैं, अर्थात अनुराग करने वाला, प्रेम करने वाला, क्योंकि पुष्पों को प्रेम करता है कि एक एक पुष्प को बैठता है, उसकी कलियों को चूमता है। तो ये तुमको पता नहीं क्यों लोग अनुरागी कहते हैं, क्यों, कौने गुण दो जाने। अरे तुम्हारे अंदर कौन सा गुण दिखाई दे गया जिसके आधार पर लोगों ने तुमको अनुरागी कहना, अनुरागी अभिधान से अभिहित किया, तुम्हें अनुरागी अभिधान दे दिया। परम अचरज है हमको, अरे हमें तो इस बात का बहुत ज़्यादा आश्चर्य है कि पता नहीं कैसे तुमको जो है जो अनुराग है, प्रेम है, प्रेमी बता दिया। कारोतन अतिपात की, तुम्हारा शरीर तो काला है और तुम अतिपात की बहुत ही पापी हो। मुख पियरो जगनिंद, और तुम्हारा मुंह जो है वो पीला है, और तुम समस्त संसार में निंदा के योग्य हो। गुण अवगुण सब आपने, तुम्हारे अंदर जितने भी गुण हैं, जितने भी अवगुण हैं, उन सबको तुम स्वयं में भी अपने हृदय में जान सकते हो। ये जो तुमने अपने हृदय के अंदर जो गुण और अवगुण बसा रखे हैं, इन सारे गुण और अवगुणों को तुम अपने हृदय में स्वयं जान सकते हो। देख ले आरसी, अरे शीशा लेके देख लो, उसमें बनने वाली जो छवि है, उस छवि के माध्यम से तुम्हारे अंदर जो गुण हैं और जो अवगुण हैं, उन गुण अवगुणों का तुम्हें स्वयं ही पता लग जाएगा कि कौन से तो तुम्हारे गुण हैं और कौन से तुम्हारे अवगुण हैं। इसलिए हे उद्धव, तुम जो है हमें बेवकूफ़ मत समझो, हम तो जो हैं सो हैं, लेकिन तुम बहुत ही कपटी हो, दुराग्रही हो, और तुम इस प्रकार के जो तुम्हारे कर्म हैं इनको त्याग दो, क्योंकि इन कर्मों से हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। धन्यवाद।